कोविड को रोकने के लिए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार और प्रशासन दोनों ने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए पीठ भी जयराम सरकार की थपथपाई गई। लेकिन कल राजधानी में एक साथ जिला शिमला के 6 केसेस, जिसमें से 5 राजधानी के हैं, और ये संकट इसलिए बड़ा माना जा सकता है, एक भी इस तरह के मामले जो हैं राजधानी शिमला में सरकार और प्रशासन ने नहीं आने दिए। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, वो स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे जानेंगे। भारद्वाज जी, राजधानी के भीतर ये पहला धमाका इसको हम कह सकते हैं कोरोना का, आखिर सरकार इसके लेकर क्या सोच रही है? क्या आपको लगता है ये खतरा हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों से, मीडिया से निवेदन करूंगा कि बहुत बड़े बड़े शब्द जो हैं इस कोरोना काल में आप जो है यूज़ ना किया करें। कोई धमाका नहीं होता है। अमेरिका में लाखों लोग हो रहे हैं, सारी दुनिया भर में जो है लाखों लोग मर गए हैं, तो अगर 2, 4, 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं तो ये कोई बड़ा धमाका नहीं है। कहीं पर भी जो है वो संक्रमण वाले लोग जो है पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन समाप्त हो गया है। लॉकडाउन के पीरियड में या इवन आफ्टर अनलॉक, लॉकडाउन करने के बाद जो अनलॉक शुरू हुआ है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है। आप देश के किसी भी भाग में, आप परमाणु से नीचे उतर जाइए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो है पूछा भी जा रहा है, और यहाँ पर टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले हमारी 2 लेबॉर्ट्री मात्र होती थी, अब जो है वो सारे हिमाचल के जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और इवन जो है उसके अलावा जो है लेबॉर्ट्रीज जो है हमारी काम कर रही हैं। इसलिए उसमें शिमला में भी बाहर से व्यक्ति आए, कश्मीरी मजदूर हैं, यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को। गैस का सिलेंडर ले जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी नहीं चलती, यहाँ पर ईंट पर ही जो है ले जाते हैं लोग। तो इसलिए जो लॉकडाउन के समय चले गए थे, बहुत सारे यहीं लोग थे, लेकिन जो चले गए थे वापस आ गए। उनमें से जो है वो कुछ कोरोना संक्रमित पाए गए, तो एकदम धमाका। भले ही हम भी इस बात को नहीं माने, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पर्यटन के द्वार खोल दिए गए, और उन्हीं की ये बात है। वो कहते हैं कि अगर सरकार ये करेगी तो धमाके जरूर होंगे, इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लगता है सरकार सचेत है और तैयार है? ये जो आप शिमला की बात कर रहे हैं, ये कोई पर्यटन वाले नहीं आए हैं। ये तो जो शिमला में रोजाना काम करते हैं, जिनको यहाँ की जो है वो घरों के चूल्हे जलाने के लिए जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाने होते हैं, या जिनको बाकी काम करना होता है, उनमें से हुआ है ये। तो ये टूरिज्म के कारण नहीं हुआ है। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। पूरे कोरोना काल में उनका कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने जनता के हक में किया हो। एक मास्क तक नहीं उन्होंने कोई बनाया है। राजधानी, भारद्वाज जी, हमारी चिंता इस बात को लेकर है, राजधानी आज तक बची रही, और राजधानी में अगर इस तरह के केस आए तो क्या आप भरोसा दे सकते हैं देश की जनता को, राजधानी की जनता को, कि सरकार इसमें कोई कमी नहीं आएगी? मैं आपसे पूछता हूँ, आप शिमला के नागरिक हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए? टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए? आपको भी यहाँ आने से जो है वो जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं इससे रोका जा सकता है क्या? दुनिया चलेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारे मजदूर जो है वो भूखे नहीं रह सकते हैं, बिना काम के नहीं रह सकते हैं। उसमें कोई कुछ व्यक्ति अगर आ जाएं तो उसको जो है वो उसकी तैयारी की है। पूरा का पूरा बालूगंज जहाँ पर ये व्यक्ति आए हैं उनको जो है वो सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी उसके लिए आवश्यकताएं हैं वो सब जो है तैयारियां हैं, और आज तक भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करना जो है वो जनता के हित में नहीं है, चाहे उसमें अपोजिशन हो या कोई अन्य लोग भी हों। इसका सामना किया जाना चाहिए। आप जो है वो दिल्ली जाइए, दिल्ली ओपन है ना सारी, वहाँ सारे संक्रमित हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जितनी सख्ती है उतनी शायद जो है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हो। एक अंतिम सवाल भारद्वाज जी, आमतौर पर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये फैसला लिया कि कोविड के सारे संक्रमण के इस काल में सारी जगह पर जनता को कहीं से भी निकलने के लिए रोका, बाद में इसे खोल दिया गया, और ये वजह है कि एकदम से तेजी से ग्राफ इसका बढ़ा। हिमाचल में भी लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है। सरकार ने इन कदमों को रोका। जब इसको अपने
प्लान को खोलने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आम घर के चूल्हे को जलाने के लिए जब ये फैसले लिए, जिसके ऊपर आप भी सवाल उठा रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये फैसला जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, जिस तरह से आम आदमी की नज़र में एक पहलू बनकर उभर रहा है, ये फैसले अगर एक साथ इस तरह से ना लिए जाते तो शायद तस्वीर कुछ अलग। कौन से लोग कह रहे हैं? जिनके पास घर में रोटी खाने के लिए है वो बोलेंगे, लेकिन सरकार को हर एक व्यक्ति की चिंता करनी होती है। जो हैव्स हैं उनकी भी और जो हैव नॉट्स हैं उनकी भी। सबको जो है वो भोजन की व्यवस्था हो, जिंदगी चले, इसके लिए अनंत काल तक जो है वो लॉकडाउन नहीं हो सकता है। लॉकडाउन जब आवश्यकता थी तब किया गया है। दुनिया के 15 देशों की आबादी 142 करोड़ है, जहां पर लाखों की संख्या में जो है संक्रमित लोग हैं, जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या आज अनऑफिशियली जो है वो 137 करोड़ है, बराबरी का है। यहाँ पर अभी जो है वो मरने वालों की संख्या सिर्फ हजारों में 30,000 तक पहुंची। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सरकार ने जो है वो इस संक्रमण को जो है रोकने का प्रयास किया है, लॉकडाउन करके या अब अनलॉक करके, वो सारे दुनिया भर के मुकाबले पर जो है वो बेहतरीन है। जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ था तो हिंदुस्तान में पीपीजी किट्स नहीं बनती थी। आज वो पीपीजी किट्स बन करके 50 लाख की संख्या में जो है विभिन्न देशों को भी जा रही है। यहाँ पर 95 भी नहीं बनता था, वो बनना प्रारंभ हुआ है। अगर उसी टाइम लॉकडाउन ना किया होता तो आज तक जो है मुझे लगता है कि संक्रमण जो है कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। अभी भी संक्रमण बहुत कम स्थानों पर है। उसमें कुछ लोग जो है ट्रैवल करते हैं। अब घरों के चले गए थे कुछ मजदूर, वो वापस आ रहे हैं, उनको अपनी रोजी रोटी की चिंता है, तो उसमें कुछ संक्रमित होते हैं। जब वो काम करते हैं तो वो संक्रमण की संभावना दूसरे में होती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास अब माकूल व्यवस्थाएं हैं। कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए हमारे पास आइसोलेशन सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, हम होम क्वारंटाइन करते हैं। तो इसलिए व्यवस्थाएं अब पूरी हो गई हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो तो माकूल व्यवस्था का दावा सुरेश भारद्वाज जी का हिमाचल की सरकार का जरूर रहा है। देश में जिस तरह से 10 लाख के करीब कोविड के इस तरह के संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं, एक खतरा, एक लाल झंडी जरूर दिखाने की बात बार बार की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके सामंजस्य बैठाने के लिए, ताकि जिंदा जो जीवन है उसको भी रोजी रोटी और चूल्हे के साथ जोड़ा जा सके और संक्रमण को भी रोका जा सके, इस कवायद में हिमाचल की सरकार जुटी है। ये वादा, ये दावा सुरेश भारद्वाज कर रहे हैं, लेकिन वो 10 लाख का ग्राफ भी एक खतरे के संकेत दे रहा है।